आज का टॉपिक है नो शो क्या होता है और नो शो में क्या किया जाता है। ओके, तो नो शो वैसा रिजर्वेशन होता है जिसके अगेंस्ट आपका केस जो है चेक इन नहीं करता है या फिर आप कैंसिलेशन रिसीव नहीं करते हैं तो वो नो शो जाता है। ओके, अब होता क्या है कि किसी गेस्ट ने बुकिंग बनाई, लेट्स सपोज किसी ने एक बुकिंग बनाई एंड वो आपके होटल में नहीं आए तो वो नो शो में चला गया। अब नो शो के रिजर्वेशंस भी बहुत सारे होते हैं। अब मान लीजिए कोई आपका डायरेक्ट पेमेंट का बुकिंग है तो आप डायरेक्ट पेमेंट का बुकिंग जो है अगर आपने 100% पेमेंट ले रखा है तो आप उसको नो शो जाने देंगे और नेक्स्ट डे उसका रिटेंशन चार्ज करेंगे। लेट्स सपोज़ कि कोई OTA बुकिंग है, उसका भी गेस्ट नहीं आया है तो वो भी नो शो जाएगा। कई बार BTC जो होते हैं बिल टू कंपनीज, जैसे कि मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, कुछ भी कंपनीज है, अगर मेल में है कि ये बिल टू कंपनी है, अगर उसका एज़ पर पॉलिसी नो शो में जाता है, एज़ पर कंसलेशन पॉलिसी के अगर नो शो में जाता है तो वो भी रिटेंशन होगा। मान लीजिए कि किसी प्रॉपर्टी का 48 आवर्स पहले कैंसिलेशन रिसीव होता है, किसी प्रॉपर्टी का 72 आवर्स पहले का रहता है, राइट। तो एज़ पर पॉलिसी जो है बुकिंग कैंसिल होते हैं। अगर बुकिंग कैंसिल नहीं हुआ है तो वो नो शो में जाएगा। ओके, अब नो शो का रिपोर्ट जनरेट कैसे होता है, मैं आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने स्क्रीन पे नो शो देखना है, राइट। नो शो आप जैसे यहाँ पे टाइप करोगे, आप देख रहे हैं नो शो, आप जैसे टाइप करेंगे IDS में यहाँ पे आपको नो शो दिखेगा। अब आपने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना। अब जैसे कि मैं 22 अप्रैल का निकाल रहा हूँ, बहुत सिंपल है, जैसे एंटर करोगे आपको दिखेगा। कई बार कैसा होता है कि आपका कोई एक पर्टिकुलर गेस्ट होटल में स्टे कर रहा है, ओके, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, देयर यू गो। ओके ओके, सो मेरे पास एक रिजर्वेशन था इन द नेम ऑफ मिस्टर भीमा। ओके, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, मेक माई ट्रिप का रिजर्वेशन था और ये गेस्ट ने चेक इन नहीं किया तो ये चला गया नो शो। अब नो शो के बाद होता क्या है, एक रिजर्वेशन जो कि पेड है नो शो में गया है तो उसका नुकसान हो गया। किसका नुकसान हुआ? प्रॉपर्टी का। क्यों? क्योंकि अगर आपने रूम उसके लिए होल्ड करके रखा किसी कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए, वो नहीं आया तो वो आपका रेवेन्यू लॉस है, उसके अगेंस्ट आप रूम सेल नहीं कर पाए। इसीलिए मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ क्या करती है, अराइवल्स कॉल करते हैं, गेस्ट से अपडेट चेक इन का टाइम पूछते हैं, उनको मैसेज ड्रॉप करते हैं, उनके साथ फॉलो अप्स लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी का बुकिंग कैंसिल है तो टाइम पे कैंसिल कर देते हैं ताकि वो दूसरी रिजर्वेशन उठा सके। कुछ अगर मान लीजिए किसी गेस्ट के साथ आपका काम फॉलो अप नहीं हुआ और वो बुकिंग पेड है और वो नो शो में गया है तो आपने रिटेंशन चार्ज कर। अब इस केस में कैसा होता है, आपने वो बुकिंग रूम बुकिंग में जाना है। ओके, रूम बुकिंग में जाएंगे आप, ये रहा रूम बुकिंग। यहाँ से क्या करेंगे आप, जैसे ही ये PMS रूम बुकिंग का खुलेगा, नो शो का जो रिजर्वेशन है यहाँ से आप उठाएंगे, यहाँ पे अराइवल डेट डालेंगे और वो रिजर्वेशन को आप जिस दिन, मान लीजिए कि मैं आज मार रहा हूँ रिटेंशन चार्ज, आज की डेट में लेके मैं इसको सेव कर लूँगा, फिर इसकी बुकिंग जो है चेक इन दिखा दूँगा और जो भी पेमेंट मेरे को आया हुआ 2 नाइट्स का वो नो शो में मैं अमाउंट दिखा के चेकआउट निकाल दूँगा। ये नो शो प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे केसेस में आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर, मान लीजिए कोई एक गेस्ट आपका स्टे कर रहा है होटल में, उसने बुकिंग बनाई है और आपने डायरेक्ट एक्सटेंड कर दिया है और बुकिंग आपने अराइवल से हटाया नहीं है तो वो भी नो शो में जाएगा। इन दैट केस आपको ऑडिट से पहले वो चेक करना पड़ेगा जो अराइवल में है वो गेस्ट कहीं इन हाउस तो नहीं है, इन हाउस है तो उसकी बुकिंग आप कैंसिल कर दें। कोई बुकिंग अराइवल में है और उसका कैंसिलेशन मेल आ गया है तो वो भी आप बुकिंग कैंसिल कर दें या फिर अमेंड कर दें। कोई पे एट होटल है तो उसकी बुकिंग कैंसिल कर दें या फिर उसका डेट अमेंड कर दें। मेक श्योर करें कि आपकी जो डे टीम है वो
क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ फॉलो अप कर रही है। तो इस तरह से आप जो है नो शो को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर नो शो हो गया है तो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और उसको रिटेंशन चार्ज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।